तुम सच में इस घर में खाना बनाती हो? तुम्हारे खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 2 दिन में समझ गई कि तुम अच्छा खाना बनाती हो। हाँ, मैं खाना बनाती हूँ। आप यहाँ से जाएंगी तो मुझे खाना बनाने में आसानी होगी। इस घर के लोग सब अजीब हैं, कोई ठीक से बात करना ही नहीं चाहता। इस घर के सभी लोग काम करना पसंद करते हैं, काम के अलावा कोई किसी से बात नहीं करता। आप यहाँ खड़ी होकर मुझसे बात कर रही हैं, इससे मुझे असुविधा हो रही है। ऐसे कैसे लोग जीवित रह सकते हैं? इतने रसहीन लोग भी रह सकते हैं? यहाँ आकर पता चला। मालती, तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। मैं कोई मजेदार कहानी नहीं सुनूंगी, मुझे कहानियाँ सुनना पसंद नहीं। ऐसे क्यों कर रही हो? बस एक बार सुनो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, बताइए। एक रात मैं घर लौट रही थी। अचानक हमारे घर के सामने एक इमली के पेड़ में देखा एक बूढ़ी औरत खिलखिलाती हुई हंस रही थी और छड़ी से एक छोटा बच्चा मार रही थी। फिर क्या हुआ? मैं बहुत डर गई थी। दौड़कर भाग जाऊंगी ये सोचा, फिर साहस जुटाकर पास गई। पास जाकर देखा इमली के पेड़ में एक सफेद दुपट्टा लटका था। दूर से दिख रहा सामान्य दृश्य अजीब और रहस्यमय लग रहा था, लेकिन पास आते ही सब खत्म। मैडम, आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत मजा आया। तो अब मैं तुम्हें मजेदार मजेदार कहानियाँ सुनाऊंगी, है ना? हाँ, सुनाइए। अच्छा, रमेश दादा असल में क्या करते हैं? मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन कहते हैं वो बड़े व्यापारी हैं। उनकी बेटी भी बड़े व्यवसाय में है। घर में दिन भर क्या करते हैं पता नहीं। ठीक है। अच्छा, तुम खाना बनाओ, मैं घर का चक्कर लगाकर देखती हूँ। इस बारे में बाद में तुम्हारे साथ बात करेंगे। ठीक है मैडम। सुनो, ये दवा निताई और मानसी के खाने में मिला देना। आज रात ही उन्हें मछलियों के खाने के लिए तैयार करना है, समझ गए? समझ गया, सब समझ गया। ये दवा खिला देने से तो उनके शरीर का खून खराब हो जाएगा। मेरा बिटिया तो इंसानों के खून से काम करती है, उनका तो खून काम में आएगा ही नहीं। जिन्हें मछलियों के खाने के लिए तैयार किया जाता है, उनका खून मेरी बेटी इस्तेमाल नहीं करती है। अच्छा, वैसे घर में एक और मेहमान भी है, उसका क्या इंतजाम करेंगे? अरे पहले इन दोनों को तो खत्म किया जाए, फिर उसके बारे में सोचा जाएगा, समझा? ठीक है। तो निताई और मानसी का खाना क्या मैं ले जाकर दे दूं? ओहो, तुझे ले जाने की जरूरत नहीं है। जब मालती उनका खाना लेकर जाएगी तभी तू इस दवा को उनके खाने में मिला देना। बस इतना करना है तुझे। ओह, ठीक है, मैं समय पर सारा इंतजाम कर दूंगा। हाँ, आप देखिए अब मैं क्या करता हूँ। और हाँ, याद रखना, रात 2 बजे हम तालाब में खाना डालेंगे। उससे पहले तू उन दोनों को टुकड़े टुकड़े करके छोटे 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 टुकड़े तैयार रखना, समझ गया? सब समझ गया बाबू। चलिए, अब मैं जाता हूँ। पहले से सब तैयारी करनी होगी। चाकू तेज करना होगा, धार लगाना होगा। चाकू तेज नहीं होगा तो उन्हें ठीक से काटा नहीं जा सकेगा ना। हाँ, और हाँ, तू एक काम कर, बाजार से 2 नए चाकू खरीद लाना। नए चाकुओं की जरूरत भी है, ठीक है? ठीक है बाबू, अभी बाजार जाकर लौटने में देर हो जाएगी। अब जो है उन्हीं को तेज करके काम चला लिया जाएगा। कल शाम नए चाकू ले आऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है, जो ठीक लगे वही कर, ठीक है? आप यहाँ? आपको यहाँ आने की अनुमति किसने दी? अरे, मालती कहाँ है? आज वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है। मालती घर पर नहीं है, वो बाजार गई है और मैं खुद ही यहाँ आई हूँ। अच्छा, वैसे तुम किसी से बात क्यों नहीं करती? अकेले अकेले कमरे में पूरा दिन क्या करती रहती हो? मैं अकेले कमरे में क्या करती हूँ ये आपको क्यों बताऊँ? याद रखिए, मैं सिर्फ अपने पिता के अलावा किसी से बात नहीं करती। ये तो ठीक नहीं है। तुम इस तरह रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, और फिर मैं तो तुम्हारी अपनी हूँ। मुझसे बात करने में तुम्हें क्या परेशानी है? कल रात मैं जश्न मनाना चाहती थी, लेकिन वो हो नहीं पाया।
एक बार अगर मेरा जश्न टूट जाए तो मैं बहुत खतरनाक हो जाती हूँ। कह रही हूँ यहाँ से चली जाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इस घर के लोग कितने अजीब हैं। यहाँ आना मेरी गलती हो गई। मीरा, तुम बचपन में ऐसी नहीं थी, अब ऐसी कैसे हो गई?